आज गोरखपुर के दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी। 4 फरवरी को गोरखपुर सरहद से करेंगे नामांकन। अलग अलग वर्ग के मतदाताओं को भी साधेंगे सीएम योगी। मतदाता जागरूकता सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। सीएम के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 3 दिन के प्रवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो गोरखपुर में चुनावी दृष्टि से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तो जोश भरेंगे ही, अलग अलग वर्गों के मतदाताओं को भी साधने का काम आज सीएम योगी करेंगे। इसके लिए सम्मेलन और जनसंपर्क के विविध कार्यक्रम हैं। 4 फरवरी को मुख्यमंत्री बतौर शहर विधानसभा प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। नामांकन से पहले वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में सभा भी करेंगे। बता दें कि इस दौरान सीएम योगी नेपाल क्लब पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी के महानगर पदाधिकारियों, विधानसभा प्रभारियों, मंडल पदाधिकारियों, शक्ति केंद्र प्रभारियों, बूथ अध्यक्षों, जनप्रतिनिधियों और पार्षदों के लिए आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद सीएम योगी शुक्रवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहां वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कचहरी जाकर नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर क्लब में मतदाता जागरूकता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे और नेपाल क्लब में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं शनिवार यानी कि 5 फरवरी को सीएम योगी मोहदीपुर गुरुद्वारा में सिख समाज के साथ संवाद करेंगे और फिर 5 परिवार से जनसंपर्क करेंगे और वहीं से सीएम योगी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से अब समय बहुत कम रह गया है मतदान को लेकर, लेकिन इसी बीच जहां तमाम पार्टियों के दिग्गजों ने पर्चा भर दिया है, अब गोरखपुर के सांसद और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी अपना नामांकन पर्चा भरने के लिए तैयार हो गए हैं। पूजा, अगर बात करें तो निश्चित रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जा रहे हैं, जहां पर वो सबसे पहले आज जो प्रभावित मतदाता हैं उनसे संवाद करेंगे। फिर उसके बाद गोरखनाथ मंदिर अपने आवास में वो आराम करेंगे। कल का उनका जो शेड्यूल है बड़ा बिजी है। वो सबसे पहले एक जो है सभा को संबोधित करेंगे, फिर उसके बाद कलेक्ट्रेट जाएंगे, जहां पर वो नामांकन दाखिल करेंगे। अगर बात करें उनके नामांकन में आए हुए विशिष्ट व्यक्तियों की, तो अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह और भी तमाम जो बड़े नेता हैं, रवि किशन शुक्ला और भी जो तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ 5 सभाओं को जो है क्रमशः संबोधित करेंगे। इन 5 सभाओं में कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखा गया है। सभी जगह 500 से ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाने की अपील की गई है और बाकी जितने भी लोग हैं सबको डिजिटली वर्चुअली इस सभा से जुड़ने के लिए बोला गया है। उसके बाद अगर बात करें तो 5 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर अपने विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए निकलेंगे। चूँकि समय बहुत व्यस्त है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो उनका जो शेड्यूल है वो मिनट टू मिनट तय कर दिया गया है। अगर हम देखें पूजा, तो इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की काफ़ी बड़े इंतजाम किए गए हैं। चूँकि देश के गृह मंत्री भी गोरखपुर जा रहे हैं और खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। ऐसी स्थिति में अगर देखें तो पैरामिलिट्री फोर्सेज, पीएससी, सिविल पुलिस, इसके अलावा सुरक्षा के जितने भी व्यापक इंतजाम करने थे उसको जिला प्रशासन ने कर दिया है। जिला प्रशासन की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे पार्टी कार्यालय पर 5 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के बाद सीधे गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। पूजा जी, गोरखपुर से जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस बार एक बार फिर से लोकप्रियता जो है वो कायम है सीएम योगी आदित्यनाथ की, और ऐसे में उनका विधानसभा चुनाव लड़ना अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दलों की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जहां पहले मथुरा के कयास लगाए जा रहे थे, वहीं एकाएक गोरखपुर का नाम ले लिया गया और वहां से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीएम तैयार हो गए। तो कहीं ना कहीं चैलेंज, जो चुनौती है विपक्षी दलों की ओर से, उससे बचते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात करें पूजा, और जो प्रदेश में राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनकी अगर बातों पे गौर करें तो पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर साबित हो रही थी। 129 विधानसभा क्षेत्रों में
भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार जो हैं गोरखपुर से जहां चुनाव लड़ेंगे, 129 विधानसभा क्षेत्रों में उसका सीधा प्रभाव जाएगा और जो सीट थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही थी वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी है, हालांकि इस पर विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष जो है सिर्फ घेर सकता है, क्योंकि किसी की रणनीति, चाहे वो सपा हो या भाजपा हो, एक दूसरे की रणनीति एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है। और यही कारण है कि ब्रज क्षेत्र के अलावा, अवध क्षेत्र के अलावा पूर्वी क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ को उतारा गया है। वहाँ पर 129 जो विधानसभा सीट है, सब पर सीएम योगी एक साथ निशाना साधेंगे, क्योंकि जिस दिन से वो कैंपेनिंग शुरू करेंगे उस दिन से वो निरंतर गोरखपुर में रहना शुरू करेंगे। उनका पहला जो है कैंपेनिंग डेट है वो 10 फरवरी से है। 3 मार्च को वहाँ मतदान होना है। 10 से 3 के बीच में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं सभी जगह करीब करीब योगी आदित्यनाथ जाएंगे और उनके जाने का एक प्रभाव भी पड़ेगा। वोटों में बढ़ोतरी होगी, वोट प्रतिशत बढ़ेंगे। बिल्कुल। अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं प्रदीप, तो देखिए गोरखपुर में जितनी भी विधानसभाएं हैं उसको लेकर बीजेपी की जो प्रत्याशी है काफी ज्यादा मजबूत अपने आप को कहीं ना कहीं इसलिए भी महसूस करते हैं क्योंकि अपने स्तर पर तो वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही बीजेपी का साथ और बीजेपी का चुनाव चिन्ह ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में क्या समझे, गोरखपुर में एक बार फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता बना पाएगी गोरखपुर की अगर हम बात करें तो? देखिए पूजा, अगर हम बात करें तो गोरखपुर में 9 विधानसभा क्षेत्र है और 9 विधानसभा क्षेत्रों में जो इस बार टिकट बंटवारा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें तमाम ऐसे विधायक रहे हैं जिनका टिकट काट दिया गया है। बावजूद इसके उन विधायकों ने जो जिनका टिकट कटा उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है। सारे जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, ब्राह्मण समीकरण को सेट करते हुए, ओबीसी समीकरण को सेट करते हुए उनको उतारा गया है। निश्चित रूप से जो 9 विधानसभा क्षेत्र है ये एक इतिहास भी रहा है कि गोरखपुर का जो 9 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर हमेशा 8 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता आया है। इस बार भी 8 विधानसभा क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगा, ऐसा लोगों का अनुमान है। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे प्रदीप। लेकिन फिलहाल हम बड़ी खबर अपनी जनता को बता दें कि गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उनका आगमन हो रहा है, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर में वो पूजा अर्चना भी करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, उसके बाद अपने नामांकन पर्चे को भगवान के आशीर्वाद के साथ भरने के लिए वो निकलेंगे। ऐसे में जनसभा भी उनके द्वारा किया जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल का पालन वो करेंगे और ऐसे में हुंकार एक बार फिर से गोरखपुर की जनता के बीच वो भरेंगे। हालांकि गोरखपुर की जनता के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का परिचय किसी का मोहताज नहीं है। ऐसे में गोरखपुर की जनता की जो लोकप्रियता है सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति वो काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं उनका नामांकन पर्चा दर्ज करने के साथ ही ये निश्चित जरूर हो जाता है कि गोरखपुर में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जो इस बार बदलाव किया गया है, एमएलएज में जो बदलाव किया गया, उनको सपोर्ट करने के लिए गोरखपुर पहुंचेंगे और साथ ही उनके समर्थन में वोट मांगेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि इस बार का चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से भी कड़ी टक्कर दी जा रही है। आपको बताते चलें कि गोरखपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इस दौरान उनका आगमन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि मतदाताओं से संवाद वो करेंगे, अलग अलग वर्ग के मतदाताओं से भी संवाद करेंगे। मतदाता जागरूकता सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम योगी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 3 दिन के प्रवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचेंगे। चलिए, गोरखपुर से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता संकट मोचन लाइव जुड़ चुके हैं। संकट, गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और ऐसे में गोरखपुर की जनता के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का परिचय किसी का मोहताज नहीं है, लोकप्रियता काफी ज्यादा है। ऐसे में 9 की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार बदलाव भी किया गया है बीजेपी की ओर से। क्या माहौल देखने को मिल रहा है और साथ ही उनके आगमन को लेकर भी आपसे अपडेट्स चाहेंगे। क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम तय किए गए हैं? जी पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय आज जो है 3 दिवसीय दौरे पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर आएंगे, जिसको लेकर के यहाँ पे गोरखपुर वासियों के
उत्साह नजर देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो है कि कल जो है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर शहर से जो है नामांकन करेंगे। उस नामांकन में पूरे भारत के जो है हमारे गृह मंत्री है जो अमित शाह जी भी आएंगे, स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे, साथ मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ जो है धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे, उनके नामांकन में मौजूद रहेंगे। उसके साथ जो है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है यहाँ की जो बूथ सम्मेलन करेंगे, उसमें बूथ अध्यक्ष रहेंगे जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे। उनको बताएंगे किस तरीके से जो है कि हमको इस 9 विधानसभा पे अपनी जो है कि सीट अपनी हासिल करनी है। जी पूजा। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाकर रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।